करा सकती है। ये दो ही सरकार चोर है यहाँ की, तो कोई सी भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई नहीं सोच हुआ है। जैसा ये जेके सर्कल है, यहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं, कभी कोई नहीं सुनता। 4 बजे बाद बंद कर देते हैं। मेरा सेठ मना करता है कि मैं तेरे घर के खाना नहीं भेजूंगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा, भूखा मरूंगा यहाँ। छोटा सब्जी वाला है, उसके यहाँ आके पुलिस वाले 500 रुपए का चालान बना जाएंगे, 2 मिनट लगेंगे। और नेताओं की रैली में 1000 आदमी भी होंगे तो वहाँ चालान नहीं बनता। नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। चुनाव 17 तारीख को है, आज 15 तारीख है, एक दिन बीच में शेष है। हम अभी खड़े हैं जेके सर्कल। यहाँ पर आसपास में ये पानी पूरी का ठेला है, आइसक्रीम का ठेला है, सब्जी की 1-2 दुकानें हैं। यहाँ पर आम लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इस चुनाव के बारे में आम लोगों की क्या राय है। राजसमंद में जो उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें नए विधायक बनेंगे, उनसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, राजसमंद में क्या होना चाहिए, इन 5-10 सालों में क्या बदलाव हुआ, बाहरी प्रत्याशी या स्थानीय प्रत्याशी, इनके बारे में इन लोगों की क्या राय है, इन सारी बातों को लेकर के हम जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, बात करते हैं। हाँ, नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या है? अच्छा, अभी चुनाव में नए विधायक बनने वाले हैं, तो नए विधायक से आप इस राजसमंद में क्या विकास चाहेंगे? देखो, 8 दिन तक पहले जितने भी विधायक हुए हैं, बातें सब अच्छे करते हैं, किंतु काम कोई नहीं करता। चाहे किरण जी हो और चाहे तनसुख जी हो। तनसुख जी फर्स्ट बार आए हैं, ये वादे कर रहे हैं, अब ये काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो अब एक बार इनको आजमाएंगे तो पता चलेगा। सही बात है। तो आप लोग आशा तो बहुत कुछ करते हैं, तो जैसे सिटी साहब ने नारदारा में इतना विकास किया है, हम भी हमारे विधायक से यही आशा करते हैं कि वो सभी उतना विकास अपने राजसमंद में भी हो। इस 10-15 सालों में आपको क्या लगता है, इस राजसमंद में कुछ बदलाव हुआ है? कोई चेंजेस नहीं, अभी भी तस्वीर वो हुई है, बिल्कुल सेम हुई है। केवल बातें होते हैं और ऊँची बातें होती हैं, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। 8 दिन तक अगर आपको भी कुछ दिखाई दिया हो तो बता दो ये चेंजेस हुआ। अच्छा, अभी जो है, अभी ये जो है बातें कर रहे हैं कि भाई ये स्थानीय प्रत्याशी है, ये बाहरी प्रत्याशी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये बात सही है कि स्थानीय प्रत्याशियों को तो आपने तक देनी चाहिए, क्योंकि स्थानीय प्रत्याशी हमेशा जाजम उठाने के लिए तो नहीं रहेंगे। हाँ, सही बात। बेचारे इतने साल से वो बीजेपी के साथ लगे हुए हैं और हर बार बीजेपी बाहर से लाके किसी को टच लेती है। और कांग्रेस ने भी यही किया है। वैसे कांग्रेस ने हमेशा स्थानीय को थोड़ी बहुत तो दी है प्राथमिकता, जैसे पहले भाटी साहब को दी थी, उससे पहले भी अपने देवती काका थे, वो सब अपने स्थानीय हैं, किंतु कोई उदयपुर या जयपुर से लाके नहीं देखते हैं वो। अब बीजेपी हमेशा बाहर से लगा के दुनिया वाले। आपको क्या लगता है, अभी जैसे तनसुख जी अगर आते हैं या कांग्रेस को मौका मिलता है तो यहाँ राजसमंद में विकास हो सकता है? इसमें भी कोशिश है, क्योंकि उन्होंने आज दिन तक बिना राजनीतिक पद पे रहते हुए भी उन्होंने जो किया है, उस हिसाब से मुझे लगता है वो कुछ करेंगे। ये बताओ कि इस कोरोना में अभी ये चुनाव हो रहे हैं, ये चुनाव में इस सभाओं में कुछ भी ध्यान नहीं रख रहा है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे नेताओं को? अब इसके लिए तो ये है कि नेताओं की रैली में और चुनाव में कहीं कोरोना नहीं जाता है। बाकी बेचारा कोई गरीब आदमी अगर 5 आदमी इकट्ठे होकर कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ कोरोना पहुँच जाएगा, उसके ऊपर सब शक्ति है। आज एक छोटा सब्जी वाला है, उसके यहाँ आके पुलिस वाले 500 रुपए का चालान बना जाएंगे, 2 मिनट लगेंगे। और नेताओं की रैली में 1000 आदमी भी होंगे तो वहाँ चालान नहीं बनता। राजसमंद में क्या विकास होना चाहिए? विकास ये होना चाहिए कि किसानों को जो नहर है वो दोगुनी चौड़ी हो जानी चाहिए, क्योंकि सरकार जो वादा कर रही है, अगर सरकार आएगी तो वो वादे पूरे होंगे। और अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस का विधायक बनना जरूरी है, क्योंकि अगर कांग्रेस का विधायक बनेगा तो नहर चौड़ी होगी, नहर चौड़ी होगी तो आपके हिसाब से नहर चौड़ी होने के लिए कांग्रेस को जिताना जरूरी है? बिल्कुल जिताना जरूरी है सर। मतलब कांग्रेस नहीं आएगी तो नहर चौड़ी नहीं होगी? नहीं होगी सर, क्योंकि ऊपर उनकी सरकार नहीं है। वादे ऐसे हो के विपक्ष में नहीं बैठना है, अपने को पक्ष में जो पक्ष में बैठता है उसको वोट देना है। और मैं आम जनता से यही निवेदन करता हूँ कि वोट कांग्रेस को दे, क्योंकि आगे सरकार उनकी है राजस्थान में। अगर सरकार उनकी है तो बजट में कोई लफड़ा नहीं होगा। अभी इस 10-15 सालों में राजसमंद में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ? सर कोई बदलाव नहीं हुआ।
आपको नहीं लगता ये 50 फीट रोड निकली, 60 फीट रोड निकली, 100 फीट रोड निकली? सर ये जो रोड निकली है ना, आप खुद जानते हैं कि जब पूर्व चेयरमैन असद जी पालीवाल थे तब की, ये और अब जब नगर परिषद का है, ये विधायक क्षेत्र है, तो विधायक के क्या काम होते हैं वो आप खुद जानते हैं। विधायक के कोई बड़े लेवल का अगर राशन में काम हुआ हो तो आप बताइए कि हाँ ये हुआ। एक जो लॉकडाउन भी लाग सके, अभी जो चुनाव का कारण हटे रुके तो का आप लोग कई कहना है? पहले लॉकडाउन लागो मैं तो लाइन में मार दिया, ये अपने मकान पर मार दिया, मैं बाकी दूसरे के याद मार दिया। अभी क्यों नहीं लगी होती है सर? अब अगर लॉकडाउन लाग जाओ बाजो पब्लिक ये गरीब आदमी जो भी बैठा बैठा नहीं, आप हिसाब चुनावी सभाओं में कोई मास्क वगैरह लगा और कोई ध्यान नहीं दे रहा, अभी पे कहीं कहना चाहोगा? कहीं दे नेता नगरी है, देख लो आदमी गरीब आदमी है, इनको डालन बनेगा, इनको वाला है वही भेजा, इनको भेजो भाई, नहीं भेजो जो कहीं नहीं। अच्छा भाई साहब नमस्कार सर, हाँ सब नाम क्या है आपका? नरेश कुमार मनारिया। ये जो अभी जो चुनाव हो रहा है, इस चुनाव पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये राजसमंद में क्या काम होना चाहिए? अभी तक तो इतने पीरियड में विकास हुआ नहीं है, और हम तो यही चाहते हैं कि जो भी नेता बने वो थोड़ा विकास करे। अभी कोरोना काल चल रहा है, जैसे भी ये लोग नेता आज भी 1000 आदमियों की जैसे रैली निकली तो उसको रोके, क्योंकि मर तो हम रहे मिडिल क्लास। कोई रैली निकली थी, उस रैली वैसी ऐसी रैलियों को रोके। पूरा देश तो कोरोना काल में मर रहा है और ये रैली निकाल रहे थे, उसको रैली पे थोड़ा ब्रेक करना चाहिए। सही बात है। अभी आप इस 10-15 सालों में या राजसमंद में कुछ बदलाव हुआ? नहीं, अभी तक तो कोई विकास नहीं हुआ है। जैसा कि जैसा ये जेके सर्कल है, यहाँ रोज एक्सीडेंट होते हैं, कभी कोई नहीं सुनता। कभी दिया जी आती है, कभी किरण जी आती थी, जो भी आए खाली आश्वासन देके हुआ कुछ नहीं उनसे। आप क्या चाहेंगे यहाँ पर? जैसे दिया जी ने बताया कि अभी इसकी सैंक्शन हो चुकी है, अभी जल्द काम शुरू होने वाला है। अभी तक तो हुआ नहीं है, 6 महीने हो गए, अभी तक कोई विकास हुआ नहीं है इसका जेके सर्कल का। इस 10-15 सालों में कोई विकास नहीं हुआ रहा? हाँ, हमने तो कुछ नहीं देखा साहब, लगभग 30 साल से मैं यहीं हूँ और अभी तक कोई विकास हुआ नहीं है। अच्छा, अभी जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई स्थानीय प्रत्याशी होता है, कोई बाहरी प्रत्याशी, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए ताकि ढंग का कोई आदमी हो तो वो इसका विकास करे। जैसे सीपी साहब थे, नाथद्वारा का विकास कर रहे हैं। राजसमंद का कोई लोकल आदमी होता तो वो विकास करता। अब यहाँ का कोई है नहीं। आपको कौन से प्रत्याशी से अपेक्षा है? कौन कर सकता है व्यवस्थित काम? अभी के तो अब दोनों नए हैं, दीप्ति जी को भी कोई अनुभव है नहीं है और बोरा जी को भी कोई अनुभव तो है नहीं है। तो ये सीखते सीखते 2-3 साल लगाएंगे, तब तक विकास का दौर वापस खत्म हो जाएगा कि भाई इलेक्शन आ जाएंगे वापस नए और नए नेता आ जाएंगे। आपके हिसाब से किसी अनुभवी को टिकट देना चाहिए? हाँ, किसी अनुभवी को टिकट मिले तो विकास होता, क्योंकि ये सीखेंगे, जब तक तो सीखने में इनका पीरियड खत्म हो जाएगा और विकास जो है यही रुक जाएगा। अभी जैसे राजस्थान सरकार है कांग्रेस की और केंद्र में है बीजेपी, आपके हिसाब से कौन सी सरकार अपना पूरा कर्तव्य निभा रही? कौन सी सरकार बढ़िया काम कर रही? अभी तक तो कोई भी नहीं कर रही है। राज्य सरकार ने तो कोई कुछ किया ही नहीं है। अच्छा, जो घोषणाएं करती है उस पर बैन लगा देती है, वापस हाई कोर्ट का नाम ले लेती है। हाई कोर्ट में ये हो गया, हाई कोर्ट में कुछ हुआ नहीं है। जैसे शिक्षा विभाग में भर्तियाँ निकाल देती है, बच्चों के फॉर्म भरा जाते हैं, लाखों रुपए कमा लेते हैं, उस पर कोई सोचता ही नहीं है। इसी प्रकार जैसे रीट का एग्जाम था तो महावीर जयंती के दिन इनको पता नहीं चलता है क्या कि महावीर जयंती है उस तारीख को? ये तो 1 साल पहले पता चल गया कि भाई उस तारीख को महावीर जयंती है, तो इन्होंने वो रीट के एग्जाम उस दिन क्यों रखे? अभी जैसे कटारिया जी ने जो बयान दिया महाराणा प्रताप से, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो कटारिया जी ने बहुत ही गलत बयान दिया है। ये भाषण नहीं देना चाहिए उनको ऐसा। मेवाड़ की शान ही महाराणा प्रताप थे और अपन उन्हीं को ये कर रहे हैं तो गलत है। तो मारते हैं। मैं बाहर का काम करने वाला, अगर ये आज ये 4 बजे बाद बंद कर देते हैं, मेरा सेठ मना करता है कि मैं तेरे घर के खाना नहीं भेजूंगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा? भूखा मरूंगा यहाँ काम करके? बाहर की पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ। क्या किसी कौन सी सरकार ने किया? बीजेपी थी क्या किया? कांग्रेस थी क्या किया? महेश्वरी जी ने जो किया होगा, ठीक है। वो मर गई तो उसके लिए प्लेन चार्जर में लेके जाएंगे, गरीब आदमी मर जाएगा तो उसकी लाश ले जाकर फेंक देंगे, ठीक है। मर गया हुआ साले का पता ही नहीं है, ठिकाना ही नहीं है क्या है। उसका घर वाला तो परेशान होगा, तो कहाँ से आया कहाँ गया? मेरे सेठ से पूछेंगे तो मेरे सेठ के माथे आएंगे, सेठ के कोरोना मर गया, मेरे घर थोड़ी भेजेंगे मेरी लाश को। ये आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो कहने कोरोना को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? कोरोना कहने का मतलब ये है कि कोरोना में सिर्फ मिडिल क्लास के आदमी मर रहा है, कुछ नहीं है। लखपति अपने घर पे बैठ के आराम से खाइए, गरीबों का खून पीसेंगे और आने वाले टाइम में यही होगा। कोरोना होगा तो हम सभी मजदूर आदमी लखपति आदमी को मारेंगे और सरेआम मर्डर करके और उसका पैसा छीन के खाएंगे।
ये होगा बस, भूखमरी कुछ भी नहीं होगा। बेरोजगारी बढ़ेगी। नहीं, अभी अभी जैसा चुनावी सभाओं में बड़ी बड़ी भीड़ है, ये तो इसको गलत लेकर के है। क्या कहना है? ये तो बिल्कुल गलत है। आज हम 5 आदमी काम करते हैं तो 2 फीट की 4 फीट की या दूरी पे कहते हैं, ये पास में चल रहा है, इनका क्या है? इनको रोका जाए ना, पब्लिक को क्यों रोक रहा है काम करने वालों को? प्रशासन हमारी दुकान मंगल करवा देती है क्यों और करा भीड़ को दी है? कोई नहीं रोकती है। अभी जैसे उदयपुर में 5 बजे के बाद में कर्फ्यू है, दिन में भी उन पे पूरी सख्ती है। यहाँ राजसमंद में चुनाव चल रहा है तो यहाँ पर सख्ती नहीं है। कुछ भी अभी ये जो चुनाव के बाद में हो सकता है सख्ती बढ़े, तो आपको हिसाब से चुनाव में ये जो छूट दे रखी है उसको लेकर के आप क्या कहना नहीं, चाहेंगे? बिल्कुल गलत है, छूट देने ही नहीं चाहिए। और पहली बात तो चुनाव होने ही नहीं चाहिए। जब कोरोना हो रहा है तो चुनाव आगे बढ़ा देना चाहिए इनको। इन्होंने 4 बजे का बोला है, 5 बजे का टाइम होता है मतदान का, तो क्या ये 3 बजे बंद करा देंगे मतदान को? करा देंगे क्या? सही बात है। नहीं करा सकती है। ये 2 ही सरकार चोर है यहाँ की, तो कोई सी भी हो, बीजेपी हो या मजदूर का कांग्रेस हित हो। कोई नहीं सोचती है, अंदर का कोई मजदूर नहीं आदमी तो मरेगा, उसमें क्या है? आज जो सुबह से शाम तक कमा के अपने शाम को अपने घर सामान लेके जाएगा, तुम बाजार बंद करा दो, कहाँ से लेके आएगा आदमी? कहाँ से लाएगा? दिन दहाड़ी करने वाला आदमी कहाँ से पैसा लाएगा और कहाँ से सामान खरीदेगा? सही बात है। 5 रुपए की चीज 100 रुपए में खरीदेगा वो, जबकि 250 रुपए तो उसको रोज के मिल रहे हैं। कहाँ से दे दो? नया विधायक बनेगा तो नया विधायक को आप कई चाहोगा, कई भेड़ो चाहेगा राजसमंद में आपने कई कमी लगे, कई काम भेड़ो चाहे राजसमंद जिला में तो बदले नहीं अभी। हाँ भाई, जयराम जी दी। जयराम जी सर। हाँ, शुभ नाम कहिए आप लोग। कमला भाई। जो नया विधायक बनेगा बड़ा वो आप कई काम करवाना चाहोगे? हमारे रोड़ा बनावाना छावा, सिटी साफ होनी चाहिए, बड़े साफ सफाई होनी चाहिए। अच्छा। सर्कल पे बढ़िया मेरे चाहिए। अच्छा, सर्कल पे और कई काम कराना चाहो? और ये रोड़ा तो जो नया खाना कोसा बढ़िया होनी चाहिए, ये तो जरूरी चाहिए। हाँ, वो 12 महीना में 10-12 मरे। हाँ, ब्रिज रहना हाँ, चाहिए। ब्रिज जरूर। एक जाने लोग कह रहा है कि भाई अभी कोई बारडो विधायक नहीं बहना चाहे, ऐसा नहीं बहना चाहे, कोई क्या बारडो बहना चाहे, आप हिसाब कई बहना चाहे? अपन गाँव में तो बढ़िया रहे, गाम रो वेवे तो ठीक रहे, हाँ। बारडो नहीं चाहे। पालन के कर जावा गाँव में जन लड़ा तो भाई यो काम माने नहीं भी। झील भरानी चाहे, झील भरी रहनी चाहे, पब्लिक पानी पिए, सुख देके हाफड़े तो सब बात बढ़िया है। अच्छा, अभी जो जाने कोरोना चाल रहे है, कोरोना में ये नेता है जो बगैर मास्क के बड़ी बड़ी सभाओं कर आनंद लेने आप ये कहना चाहो? मास्क लगाना चाहे, बड़ा नेता कहना चाहे मास्क लगाओ, सिटी में घूमो तो खुला मत घूमो तो बीमारी नहीं बढ़ी, मुझे बीमारी बढ़ी। पब्लिक बेड़ी करी बीमारी बढ़ाई और गरीब लोग कई कर सके, अपने कई प्याज लगा नहीं लगा मरे गई। ये लोग करना चाहे तो इतना बेचे चुनाव में बचेगा, मरो गरीब लोग यही तो और कई गरीब मारा मतलब बाद में लॉकडाउन भी लाग सके, लॉकडाउन लाग तो गरीब लोग कई करे तो मरने से और कई खामा कमावन कई खामा दुकान से असली चलना मां गरीब लोग कमा कई खाम। ये नेता लोग मानते ही थोड़ी बोझा बड़ी बड़ी नहीं दे, पूरी मान लॉकडाउन में नहीं था, एक दाड़ो नहीं दो करके कहीं दे भाई तुम क्या करा साफ नहीं फलाना नहीं कॉपिन में नहीं खाने कहीं नहीं मन मकान किराए मौसम किराए मिलेगा कहीं आप बताओ कि भाई कई बहनों चाहे? मारा कई बार नेरा आवे उठे नेरा दूजो भी कराओ सड़का नेरा में पानी आवे जो नेरा फुट पानी आई रहे तो कोई आई रे तो कोनी लड़ी नहीं आवे हम तो जगह बोट लेना है कह रही हो मारे यो दो बस बड़ी गया स्टेशन पर नेरा में नहीं पता हाँ सर। अच्छा, ये हुआ मार पे तू बोल रहा उनके लिए भी आप बताइए ग्रामीण कई समस्या है? ये पानी भी मेन समझा, पानी अटे बराबर नहीं आवे, हाँ नहीं आवे बागेरियों कनेक्ट नहीं चल भारत तुझे बता अभी तो 4 दिन हो गया, अब तो पानी की समस्या हो गई। और सड़क की कोई समस्या है? सड़क की तो वो जो हमारे वो बाहर निकालनी है 50 फीट सिटी गांव से बाहर एमडी से बाईपास निकलना भाई बाईपास निकलना तो वो कोरोना जो चल रहा है, कोरोना को लेकर के इतनी जो सारी सभाएं जो हो रही है उसमें भीड़ आ रही है, आधे लोग मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? भीड़ कम रखना चाहिए, मतलब ये एक बाहरी ऐसी होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से तो एक ही होना चाहिए, स्थानीय प्रत्याशी होना जो हमारा विकास कर सके। बाहर वाले आते हैं तो कोई बाहर वाला प्रत्याशी 15 साल का 18 साल का है, ठीक है। अभी हमारे एक रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग था, ये उठ के चला गया तो जिम्मेदारी थी। यहाँ से उठ करके नाथद्वारा गया, आप क्या कहना चाहेंगे? नाथद्वारा गया उनके रहते हुए चला गया, विधायक की जिम्मेदारी किसकी? विधायक की। मतलब ले जाने वाले का दोस्त कम है,
भेजने वाला कौन? मतलब जिसमें भी नादवारा ट्रांसफर करा उसका दोस्त कम है। नहीं ले जाने वाला वो तो उनका काम करेगा, उनका विधायक वो वहाँ का क्षेत्र विधायक है, उनका काम नहीं करेगा। आप रहोगे तो आपका गाँव का काम पहले करोगे आप, ऐसा थोड़ी है क्या? और सर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, चलो ठीक है सर, चुनावी माहौल चल रहा है, जो रैलियाँ निकल रही है और सब कुछ हो रहा है। जो 25 अप्रैल को शादियाँ हैं उसमें सरकार ने 100 से 50 आदमी कर लिए। अब जो शादी आने वाली है तो कोई मानने वाला है नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे? आपने लिमिट कर ली है, 6 बजे बाद कर्फ्यू कर लिया है, तो हम शादी कैसे करेंगे? तो मुझे इसका जवाब चाहिए सरकार से। हम कैसे क्या अभी करेंगे? जो चुनावी सभाओं में बड़ी भीड़ लग रही थी, तो इसके आप क्या कहना चाहोगे? चुनावी सभाओं में तो हजारों की पब्लिक चल रही है, तो वो चल रहा है। हम आम आदमी को हम शादी ब्याह में हम करना है तो हम क्या करेंगे फिर? हमको 50 लिमिट दे दी है और चुनावी माहौल में हजारों की पब्लिक इकट्ठी हो रही है, तो उसका क्या होगा? इसमें तो कोई फर्क नहीं, गाइडलाइन तो हम पाला आम आदमी करना है। जैसे उदयपुर में 5 बजे मार्केट बंद हो जाता है और दूसरी सारी चीज़ों में भी नाइट कर्फ्यू है, सब जगह पे बड़े बड़े जगह पे धारा 144 भी लगाई है और यहाँ राशन में छूट है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? राशन सरकार को क्या कहना चाहोगे? राशन में छूट इसलिए है कि आज चुनावी माहौल है और कल से कर्फ्यू लग जाएगा, ठीक है ना? नहीं तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इस चुनाव में भी ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? चुनाव में भी ध्यान रखना चाहिए और हमारी जो आम पब्लिक की शादियाँ जो आ रही है उसमें भी गवर्नमेंट छूट देनी चाहिए, ठीक है? अगर चुनाव में तो कोरोना नहीं चल रहा है, बाकी शादियों में कोरोना चल रहा है, तो हम क्या करेंगे फिर उसका? ठीक है, आम पब्लिक चुनाव प्रचार में 100, 200 लोग साथ में चल रहा है। बिल्कुल अभी ये जो आज की कोरोना रिपोर्ट है 247 लोग पॉजिटिव आए। बिल्कुल। और गवर्नमेंट को आप क्या संदेश देना चाहोगे? गवर्नमेंट को क्या कहना चाहोगे? जो यहाँ की राजस्थान सरकार है उसको क्या कहना चाहोगे? देखो ऑल इंडिया में जहाँ पे भी चुनाव होते हैं सर, तो वो कोरोना को लेके वहाँ कोई भी किसी भी तरह की कोई गाइडलाइन की पालना होती नहीं है। मतलब आपके हिसाब से ये सही है? बिल्कुल, अगर उसमें मंत्री मिनिस्टर हमारे राजनेता अगर उस चीज़ को लेके रैलियाँ कर रहे हैं, सभाएँ कर रहे हैं, तो जो गाइडलाइन देने वाले लोग हैं, जो नियम बनाने वाले लोग हैं, वो ही अगर उन चीज़ों को करवा रहे हैं तो फिर ये तो स्वाभाविक है ना कि राजस्थान में भी अगर चुनाव होंगे तो वहाँ पे भी रियायत मिलेगी चुनाव के समय में। मतलब आपके हिसाब से राजस्थान सरकार दोषी है इसमें? नहीं, किस बात के लिए दोषी है राजस्थान सरकार? अच्छा, राजस्थान सरकार ये चुनावी सभाओं में कोई गाइडलाइन नहीं जारी करी, इसके लिए दोषी नहीं है? भाई जब केंद्र की सरकार है, जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, अमित शाह जी सभाएं कर रहे हैं, तो वहाँ जब कोरोना की गाइडलाइन की पालना कोरोना की गाइडलाइन अगर अमित शाह पालन करेंगे तो ही अशोक जी करेंगे। भाई जो सीखने को तो ऊपर से मिलेगा ना सर। मतलब जो हमारे अशोक गहलोत जो नरेंद्र मोदी करेगा वही करेंगे, वही करेंगे। ये पालना तो मोदी जी को भी करनी चाहिए ना। नहीं, मोदी जी को करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो इसीलिए अमित शाह भी नहीं कर रहे, अशोक गहलोत भी नहीं कर रहे। तो ये चीज़ अशोक गहलोत जी के लिए कैसे फिट बैठेगी? क्योंकि उनको भी तो अपने स्टेट की सभाएं करनी, अपने स्टेट के चुनाव करवाने हैं, तो वो घर बैठे तो चुनाव नहीं कर पाएंगे। बड़ी गहलोत साहब का तो काम बच्चा अभी की आज की रैली में कितनी भीड़ थी? कितने थी? 1000-1200 आदमी होंगे। 1000-1200 में कोरोना नहीं फैल रहा? बिल्कुल फैलता है, लेकिन जहाँ 25,000-50,000 की रैली हो रही है वहाँ कोरोना कितना फैले? मैं कह रहा हूँ जब वो चुनावी सभाएं करेंगे तो क्या यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट घर में बैठ के चुनाव लड़ेगी? क्या वो भी करेगी? कैसे चलेगा ये? रामलीला ऐसे ही चल रही है। तो 1500 की भीड़ आज की तारीख में कोई ज़्यादा नहीं है। अभी हम पहुंचे हैं एमडी ग्राम पंचायत में। यहाँ उदयलाल जी गायरी से हम जानेंगे एमडी ग्राम पंचायत की क्या समस्या है, अब तक यहाँ पे क्या काम हुए हैं, इन 15 सालों में क्या विकास हुआ, क्या कमियां रही, इन सारी बातों को लेकर के इनसे बात करेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार सर। जयवर्धन न्यूज में आपका स्वागत है। राजसमंद में अभी विधानसभा उपचुनाव होने जा रहे हैं, नए विधायक से आप यहाँ एमडी के लिए क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या काम होने चाहिए? जी सर, हम सर ये अपेक्षा रखते हैं कि सर हमारे जो अभी प्रत्यक्ष है तुमसुख जी भोरा साहब जो एक बिजनेसमैन है और साफ सुथरी, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, आप एमडी ग्राम पंचायत में क्या कमियां हैं इसको लेकर के आप बताएं। हमारी सर ये कमियां है कि जनता बहुत परेशान है। 15 सालों में आज अंदर जो बीजेपी के विधायक थे, हमारे सबसे मूलभूत की जो एमडी की जो रोड सड़क है, यहाँ बहुत सारी आवागमन होता है, जो बहुत सारा ट्रैफिक होता है। हिंदुस्तान जिम्मेदार रेल मंगरा हो गया, आम रोड हो गया, जो दिन भर ट्रैफिक होता है। 10 सालों में रेगुलर इसकी डिमांड की गई। जो हमारे किरण माहेश्वरी जी थे, राजसमंद विधायक थे,
उनको बाईपास के लिए भी कहा गया, परंतु आज दिन तक उन्होंने कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। उसके बाद हमने जो इधर हमारे एक रोड है जो कम से कम एमडी के अंदर 8 से 10 स्कूल है प्राइवेट और गवर्नमेंट, और जेके टायर फैक्ट्री इतनी बड़ी यूनिट है उसके अटैच में, उसके बाद में सीधा जाने के लिए आरके हॉस्पिटल, इस रूट के लिए हमने कहा तो उन्होंने सीधा जो हमारे यहाँ शमशान घाट और तालेडी जिसका कोई आवन जो शाम को 5 बजे जाते हैं वो भी डरते हैं, उस पर इन्होंने नहीं होके बाईपास उधर निकाला, उसको भी इन्होंने स्टॉप कर दिया क्योंकि बजट नहीं है और ठेकेदार बढ़ गया था। सबसे पहला काम तो हमारा ये था। और 17 साल के अंदर हमारे यहाँ इस गांव के अंदर इतनी बड़ी पानी की समस्या है, वो पीएचडी मंत्री भी रही हुई है, जलदाय मंत्री, उसके बाद भी इन्होंने कुछ भी समाधान नहीं किया। और हमारे यहाँ बीजेपी की सरपंच रहे हुए उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी एमडी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। उसके बाद में 15 साल जो विकास हुआ इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया, ना हमारे यहाँ कोई विकास हुआ। जनता पानी के लिए बहुत परेशान है। उसके बाद भी यहाँ ना कोई हॉस्पिटल है, हमारे पशु चिकित्सालय 25 साल से बंद पड़ा हुआ है, जो इन्होंने बीजेपी वालों ने कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ के सरपंच की भी तो जिम्मेदारी बनती है। सरपंच से आपने क्या अपेक्षा रखी? 2-3 बार आपने उन्हीं को सरपंच बनाया, तो सरपंच से भी तो आपने बात करी होगी, शिकायत करी होगी। जी सर, आज से 10 साल पहले हमारे कांग्रेस के सरपंच थे, उन्होंने ये मेन रोड उन्हीं के कार्यकाल में बनाया है, और पानी का जो भी लाइनिंग पड़ी है उन्हीं के कार्यकाल में पड़ा है, और जो भी सीसी रोड है उन्हीं के कार्यकाल में हुई। और जो सरपंच हमारे जो बीजेपी के थे उनको 10 बार कहने के बाद भी इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ये स्थिति एमडी ग्राम पंचायत की है। और अभी हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो हमारी निर्मल ग्राम पंचायत है, ये जेके टायर के हमारी पंचायत एमडी उसी के अंदर जेके टायर आता है, ना इन्होंने कभी सीएसआर फंड से कभी कोई काम कराया। और इनको जो चुनावी सभाओं में बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो रही है, कोरोना का आंकड़ा आज 247 पॉजिटिव आया है राजसमंद में, और बड़ी भीड़ हो रही है। राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए इस चुनावी सभाओं में? भीड़ की क्यों नहीं गाइडलाइन पालन की जा रही है? सबसे पहली बात तो सर मैं जानना चाहता हूँ, आप जब एक स्टेट गवर्नमेंट के सीएम साहब की बात कर रहे हो, मैं तो केंद्र की बात करता हूँ। जब जो बंगाल के अंदर जो भी चुनाव चल रहे हैं, हमारे खुद गृह मंत्री अमित शाह जी, वो खुद अगर इतनी भीड़ के अंदर सभाएं ले रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी अगर सभाएं ले रहे हैं, उसके बाद में जो हमारे उद्योगपति है जो इंडिया में टॉप 10 के अंदर नंबर 1 में उनका नाम आता है अंबानी साहब का, उनके बेटे ने जब इसका ऑब्जेक्शन उठाया कि जब वीआईपी लोगों के लिए कोरोना का ये सिस्टम कोई लागू नहीं होता है और गरीबों के लिए होता है, तो मैं तो आपसे कहता हूँ आप एक स्टेट को छोड़ रहे हो। जब केंद्र जो गवर्नमेंट है, जब मोदी जी और अमित शाह जी और केंद्र में बैठी गवर्नमेंट अगर इसको काबू नहीं कर पा रही है और इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही, वो खुद ही प्रचार करे, तो एक छोटे से स्टेट राजस्थान की आप बात क्यों करते हो? मतलब राजस्थान के गवर्नमेंट के जो भी सीएम हैं, ये केंद्र के पीएम को देख करके ही काम करेंगे। कोरोना गाइडलाइन को लेकर के वो खुद अपना संज्ञान नहीं ले सकते, वो अपना खुद के हिसाब से काम नहीं करेंगे। वो तो ले रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ सर कि इंडिया में सर्वमान्य जो पद होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है, ठीक है सर। तो गाइडलाइन तो हमेशा जो भी स्टेट में और केंद्र से ही मिलती है, और जो भी हर स्टेट में जो गाइडलाइन लागू होगी वो केंद्र से ही स्वीकृत होकर आएगी, तभी मिलेगी। अभी जैसे आपने सीपी साहब की भी बात करी, बहुत आदरणीय व्यक्ति हैं, बड़े मेवाड़ के बड़े नेता हैं। राजसमंद के मुख्यालय की बड़े बड़े मतलब जो मुख्यालय की सुविधाएं जो होनी चाहिए, जैसे कोरोना की लैब है, पहले दुग्धालय का वो जो प्रोजेक्ट था, उसके बाद में एक बड़ी जो कोर्ट है वो भी वहाँ पर गई है। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? राजसमंद में मुख्यालय की चीजें जो नादवारा में ट्रांसफर हुई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके लिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ राजसमंद विधानसभा की जनता से कि आप हमेशा विकास की बात करते हो कि सारी चीजें राजस्थान की और पूरे जितनी भी चीजें वो सारी फैसिलिटी आपको राजसमंद में चाहिए। तो हर नेता का एक दावित होता है सर कि अगर आपको जो फैसिलिटी चाहिए तो उसके लिए आपको जनता को उसके पक्ष में वोट भी करना पड़ेगा। मैं आपसे ये विनती करता हूँ कि इस बार हम सिर्फ आपसे 2 साल मांगते हैं। अगर 2 साल के अंदर आप हमारे कांग्रेस प्रत्याशी को अगर आप चुनाव जिताते हो तो 2-2.5 साल के अंदर, अगर आपको, मैं तो 2 साल ही कहता हूँ, 2.5 साल ही छोड़ो, 5 महीने क्या चलेगा, ठीक है 2 साल ही बात करता हूँ। 2 साल के अंदर इस राजसमंद की अगर तकदीर चेंज नहीं होती है, कभी कांग्रेस कार्यकर्ता आपसे इस राजसमंद विधानसभा के लिए कभी वोट नहीं मांगने आएंगे, और अगर वोट मांगने आते तो आप धक्के मार के उनको भगा देना। तो नाथद्वारा में आज इतना विकास हुआ, आप जो इसकी बात कह रहे हो, आपके राजसमंद में भी विकास होगा, उसके लिए जनता को आगे आना पड़ेगा। जब आपको विकास तो चाहिए राजसमंद के अंदर और वोट देते हो आप बीजेपी को, तो किस बात पे नेता आपके पास जाएंगे ये बताओ। इस बार आप मौका तो दो, 2 साल के अंदर न तो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट गिरेगी, न आपके एमएलए से कुछ बिगड़ेगा, ये योगी राजसमंद 2.5 साल के लिए पीछे चला जाएगा।
हाँ, अभी ये जो नया चुनाव एरिया है, नया विधायक बनेगा, बना कई काम कराना चाहो राजसमंद मिले आप एमडी मिले कई काम लेना चाहो। देखो साहब, जो हमारे कई कमी है जो आपने बताया वहाँ भी हमारे कमी है। ठीक है साहब, कई तो हमारे एमडी में हंगड़े ज्यादा बढ़ रही है, जो कई एक्सीडेंट भी बेहतर है, जाम भी लाग जावे है। ठीक है साहब, एक तो हमारे यानी रोड की व्यवस्था बहाने भेजावे तो ठीक है। ठीक है साहब, और दूसरी बात तो आप कहीं छोटा मोटा और काम बाकी न रही है जो आप करवाएं। अभी जाना 10-15 साल में कई काम वियोग नहीं भी हो रही है। 15 साल में के हिसाब से तो काम तो करना हिसाब हिसाब मतलब विकास वियोग को कहीं नहीं भी हो। हाँ, अच्छा तो कहीं विकास वियोग को नहीं। अभी कोई लोग तो विश्व विवाह जो नेता नगरी में है, जो वे बना रहे सारे भी करवाई जा है। ठीक है सर, और जो आम लोग कई व्यवस्था नहीं ठीक है सर। जो अभी मैं यही सही रहा कि मतलब कहीं नए काम मैदान कोई नया नेता जी बने तो हमारा लड़की कहीं रहे तो मैं पूछ साहब हमारे यहाँ कम नहीं हो सकता। ठीक है, अभी लोग गिरा कोई कहे कि बाल्डो नेता चाहे कोई कहे अठारो नेता चाहे, आपना हिसाब कई करना चाहे? अपना हिसाब दियो करना चाहे साहब का आपने नेता आपने 18 बनना चाहे। अच्छा, ठीक है साहब, पहली बात तो माने यो उचित लेना चाहे कि बोले नेता आपने 18 बनना चाहे। अभी कोरोना में भीड़ चुनाव में जैरी और या बीमारी जाने फैली रही तो आप कई कहना मीने साहब बीमारी कही है साहब, बीमारी तो अभी आप जानी रहो कि आमो थामो भगवान चाली रो है कि बीमारी साहब मार तो गाँव में तो मार तो कई बीमारी नहीं होनी। अच्छा, ठीक है साहब। शहर में भीड़ सभाओं वेरी मैंने कई कहना चाहूँगा अभी साहब मैंने तो कई आप खुद ही जानी रहो मानो जो या भीड़ जो लगी जावे तो कोई मानो मुटवा जुड़ी तो मानी भीड़ नहीं करना चाहे। ठीक है साहब, भीड़ हिसाब रही अपनो काम करीने रवना कहीं भी काम जाता रहा मार्केट में तो आपको काम की तो रवना। अभी अरे चुनाव में आप ठीक होगा कि भाई चुनाव एक दिन पहले जाने कहीं दीपे वांटे कहीं ने कई दारू वांटे कहीं ने कई वे तो आप हिसाब कई वेणो चाहे ऐसा काम बंद वेना चाहे नहीं वेना चाहे कई क्या? हमारा हिसाब तो साहब एक नवो पियो तो नहीं बंटनो चाहे और दारू पानी रो आप एमडी पंचायत में बिल्कुल नाम नहीं बैठो चाहे। ठीक है साहब, और जो भी माँ को दारू पानी वालों वेगा सीधा वेगा वो पकड़ा ही जाएगा तो माँ नेता तेरे पास अपील करना चाहिए दारू पानी ठीक है सर, माने जो बिल्कुल दारू पानी पियो भाई बिल्कुल कहीं भी बांट हर माँ पक्को सहयोग कराए। ठीक है सर, 2 शब्द भाषा राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में मोदी की सरकार है। आप हिसाब कैसे नेता खुद काम करियो? बात मोदी के और शरीर है भाई बाजी छक्कर नहीं बतावे साले की गाड़ी में चला। हाँ जयराम जी करीब जाए नहीं आया 12 साल आप हिसाब नेताओं करना ही कोई भरोसा नहीं। हाँ मान तो कहीं मान कमाई गाना है तो भरोसा तो है जो हम है आप शरीर में भरोसा करो। गरीब लग में एम भी रह जाओ एम भी जाओ और जाओ।